दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। जनपद जौनपुर अभी घटनाओं से उबरने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक भयावह दृश्य जनपद जौनपुर का आप लोगों ने देखा होगा। ताइक्वांडो के मशहूर खिलाड़ी अनुराग यादव जी की निर्मम हत्या यानी गला धड़ से अलग कर दिया जाता है। उस घटना का अभी परिणाम सामने नहीं आया है। तारीखों में बुलडोजर लटक चुका है। जज सिंह अन्ना का 6 दिन का आमरण अनशन भी निरर्थक और बेकार जाने वाला है। पिताजी को एसडीएम साहब ने, डीएम साहब ने अलग में ले जाकर के आश्वासन दिया था। वो इसी दम पर हट गए वहाँ से कि मुझे राजनीति नहीं करनी है। और पता चला आज घटना के 1.5-2 महीने हो गए, लेकिन कोई भी रिजल्ट निकल करके अनुराग हत्याकांड में सामने नहीं आया। ऐसी धारदार हथियार से जनपद जौनपुर में जो हत्या हुई थी, इसने पूरे देश को झकझोरने का काम किया था। लेकिन ठीक उसी तरह से आज जब हम खड़े हैं, ये मुरली मिष्ठान भंडार प्रोप्राइटर रमाशंकर यादव जो बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है, आज हम खड़े हैं जनपद आजमगढ़ में। थाना पवई लगता है। यहाँ से थाने की दूरी मात्र 7 किलोमीटर है। ये सराय पुल बाजार है और ये थाने से 7 किलोमीटर की दूरी है। सागन से भी 7 किलोमीटर की दूरी है। और ये अयोध्या जाने वाला मार्ग है जो बनारस से अयोध्या के लिए सीधे जाता है। उसी मार्ग पर ये दुकान है। यहाँ 100 नंबर वाले बराबर दौड़ भाग किया करते हैं। लेकिन बृहस्पतिवार यानी तारीख 5 रात में लगभग 11 बजे जब रमाशंकर यहाँ सोने आते हैं, घर से खाना पीना खा के, बारात या न्योता निपटा करके यहाँ सोने आते हैं, तो एक बड़ी घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया। वो घटना ऐसी थी कि रमाशंकर यहाँ सोए हुए थे और परिवार के लोग घर पर हैं, लेकिन रमाशंकर की निर्मम हत्या कर दी जाती है धारदार हथियार से, उसी तरह से काट करके। अनुराग को तो एक बार में ही गर्दन धड़ से अलग कर दी गई थी, लेकिन इनको इतनी बार गोदा गया कि जिसको बता पाना ही बहुत दर्द हो रहा है, बहुत भयावह लग रहा है। बच्चे ने जो बयान दिया है, जो इनके छोटे बेटे ने, इनके बड़े बेटे ने बताया, प्रशांत ने बताया है, वो सुन करके हृदय द्रवित हो गया। हम आपको ये सवाल हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाली ये उत्तर प्रदेश सरकार, जहाँ बोलती है कि या तो अपराध खत्म हो जाएगा या तो अपराधी खत्म हो जाएंगे, अपराधी प्रदेश छोड़ करके भाग जाएंगे। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए या अपराध खत्म हो गया या सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति काम कर गई, तो फिर ये क्यों हो रहा है? एक बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है और कब तक चलेगा ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 घटनाएं हमने अपलोड करी है 3 महीने में और किसी का परिणाम निकल करके अभी सामने नहीं आया है। उन 10 घटनाओं में से लगभग 6-7 ऐसी घटनाएं हमने डाली हैं जो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन को लेकर के विवादित है। यहाँ भी जो उनके बेटे ने आशंका जताई है कि एक ज़मीनी विवाद भी था, हो सकता है कुछ लोग ऐसे रहे। अब बताइए, रमाशंकर के जीविका का मात्र एक संसाधन था, ये दुकान एकमात्र साधन थी। 20 साल पहले इसमें किराने की दुकान चलती थी। आज 3 साल से लगातार इसमें मिठाई की दुकान चल रही थी। दोनों बेटों को लेकर के रमाशंकर जीविका का संसाधन यहीं से बना रखे थे। यहाँ चाय भी बनाने का काम उन्होंने टी स्टॉल बढ़ा दिया। जब बच्चे बड़े होने लग गए, काम बढ़ा, तो बच्चों के लिए इन्होंने काम बढ़ाया। ये दुकान बढ़ गई, ये दुकानें बड़ी हो गई। ये सारी व्यवस्था आप देख सकते हैं, सब छिन्न भिन्न हो गया। अब रमाशंकर इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन रमाशंकर के मारने वाले लोगों का हौसला इतना बुलंद है कि वो कहाँ हैं कोई पता नहीं, उनको कौन ढूंढेगा। आप देखते हैं यही साइकिल होती है, इसी साइकिल से रमाशंकर जी आते हैं डेली। वो कंडियाँ लाते हैं सुबह दुकान जलाने के लिए कि सुबह उठेंगे भोर में चाय बनाएंगे। ये कंडियाँ लेकर के आते हैं। ये शर्ट है, आप देख सकते हैं खूनों का छींटा है और ये रजाई पूरी तरह से ब्लड में सनी हुई है। जब बेटा सुबह 5 बजे आता है, पापा को जगा, देखता है कि 4 बजे पापा जग जाते हैं, चाय बनाते हैं, दुकान खोल देते हैं, भट्ठी जला देते हैं, चाय पीने वाले भाई बंधु आते हैं। लेकिन जब उस दिन बेटा आता है बड़ा वाला, तो देखता है कि अभी तक पिताजी उठे नहीं। फिर जब पापा की तरफ बढ़ता है, तब देखता है पूरी शरीर खून में लथपथ पड़ी है बिस्तर पर, दाढ़े मार के गिर जाता है, चिल्लाने लगता है। लोग आते हैं, भीड़ आती है और भीड़ ने जो ये भयावह दृश्य देखा वो बहुत कारुणिक था। इतनी बार उनको गोदा गया धारदार हथियार से, जिसका जिक्र कर पाना, लोग बताते थे कि बहुत बार चेहरे को गोद दिया गया था, पूरे चेहरे को गोदा गया था, पूरे शरीर को गोदा गया। आप समझ सकते हैं, किसी से कोई शत्रुता नहीं थी, किसी से कोई बैर नहीं था। लगभग 20 साल से नहीं,
25 साल से 30 साल से सड़कों पर जीवन था रमाशंकर का। ये दुकान के नाम पर, व्यवहार के नाम पर, यहाँ अगल बगल की दुकानों में मिलना जुलना, उठना बैठना, ऐसे जीवन काटते थे रमाशंकर। किसी से कोई बैर नहीं था, परिवार के लोगों ने जो बताया है। लेकिन अपराधियों का ये हौसला, अब आप देख सकते हैं ये दुकानें पूरी तरह से बिखर चुकी हैं। अब कौन चलाएगा इस दुकान को? बेटे हैं, 2 बेटे हैं, बेटी है, अभी किसी की शादी नहीं हुई है, बच्चे सयाने हैं, किसी की शादी नहीं हुई है, तो पूरा परिवार मेरी समझ से बिखरा बिखरा सा हो गया है। विधवा हो गई पत्नी वो। कौन लड़ेगा इनकी लड़ाई? कौन आएगा सामने? एक आस एक उम्मीद लिए पूरा परिवार निगाहें बिछा करके सिर्फ देख रहा है, और पुलिस के लोगों ने सिर्फ आश्वासन दिया है कि जल्दी ही अपराधियों को पकड़ा जाएगा। घटना के लगभग 28 से 30 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया है। बड़े बेटे ने 1-2 लोगों के ऊपर शक भी जताया है। बाकी अननोन लोगों के नाम अपराध का मुकदमा दर्ज होकर के अपराधियों की पकड़ने का दावा पुलिस ने बेटे को आश्वासन दिया है, यानी दावा किया है, आश्वासन दिया है। परिणाम क्या आएगा सामने, ये सोचने और देखने का विषय है। फिर से आजमगढ़ दहल उठा है। एक बार मैं आप लोगों की प्रतिक्रिया इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर लेना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहते हो। अपराध इसी तरह से बढ़ेगा, सरकार ऐसे ही जीरो टॉलरेंस पे काम करेगी, यही जीरो टॉलरेंस नीति है। एक दुख है, एक पीड़ा है। इस दुख और पीड़ा को देख सोच करके आप क्या कहना चाहेंगे, मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करूँगा। आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।